नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार की जाने माने फिजिशियन है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, आजकल अगर हम देखिए, आजकल क्या बहुत पुराने ज़माने से हम लोग देखते आ रहे हैं कि खराटे की समस्या सभी को होती है, लेकिन ये खराटा किन किन बीमारियों को जन्म दे सकता है? एक खराटे से कितनी बीमारियों के चपेट में हम आ सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि इस बारे में आप बताएं। ऐसा है रिया जी कि एक ज़माने में ये भ्रांति थी कुछ दिनों पहले कि जो लोग खर्राटा लेते हैं इसका मतलब गहरी नींद में सो रहे हैं। वो कहते हैं कि भरपूर नींद लिया, रात भर इनको खर्राटा आया। तो अब ये जो मेडिकल फैक्ट आया है ये थोड़ा चौंकाने वाला है। मेडिकल फैक्ट की बात आप भूल जाइए। इससे समस्याएं व्यक्तिगत समस्या होती है, सामाजिक समस्या होती है और चिकित्सकीय समस्या होती है। व्यक्तिगत समस्या क्या होगा कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, वाइफ को खर्राटा आ रहा है, हस्बैंड रात भर सो नहीं पाया क्योंकि खर्राटे की वजह से नींद तो उसको चढ़ गई। तो नींद की कमी की वजह से जितने भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो हस्बैंड को हो रहा है। वाइफ को खर्राटे की वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशन होगा मानो दोनों जटिलताओं के भंवर में ऐसे फंस जाते हैं। और कभी कभी तो हस्बैंड वाइफ में ऐसी झल्लाहट बढ़ जाती है कि वो तलाक की नौबत तक आ जाती है। तो ये व्यक्तिगत गंभीर समस्या है। कभी कभी ज़बरदस्त रोज़ अगर हस्बैंड सोएगा नहीं, दूसरे रूम में जाएगा सोने के लिए, अगर दोनों में अलगाव होगा तो वहाँ से फिर दूरी शुरू हो जाएगी। जब दूरी शुरू हो जाएगी हस्बैंड वाइफ के बीच में तो कभी कभी ये तलाक का रूप ले सकता है। सामाजिक समस्या क्या है कि आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है, आप कहीं गए, रात में आपकी वजह से पूरा ट्रेन तबाह हो गया, सबकी नींद उचट गई, सब सोए हुए हैं लेकिन कोई सो नहीं पा रहे हैं। तो एक व्यक्ति पूरे एक कंपार्टमेंट को बर्बाद कर दिया मतलब नींद के सुकून, चैन, नींद सबको उसने ध्वस्त कर दिया। तो व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, अब आप आइए मेडिकल समस्या। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाता है, जिसको खर्राटा में, जिसको मेडिकल भाषा में कहते हैं OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। यानी कि आपकी सांस रुक जाती है तो आप फोर्स्ड ब्रीदिंग होता है, ताकि सांस तो आपको लेना है, लंग्स में सांस जाना है, तो वो सांस जब रुकता है तो बीच बीच में सांस आपका रुकता है। तो सांस रुकने की वजह से क्या होता है कभी कभी कि आपको अचानक हार्ट अटैक हो सकता है, या जिनको लंबे समय से खर्राटा चल रहा है उनको हार्ट की कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़, जितने भी लाइफ स्टाइल की बीमारियां हैं उनको हो सकती हैं। इससे सतर्क रहना है। तो OSA का, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी खर्राटा का जो रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है मोटापा। क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटे होते हैं, आपका पेट का घेरा ज़्यादा होता है, तो रात के समय आप जब सोते हैं तो उस समय हो सकता है कि आपको यहाँ पर रुकावट हो जाए, क्योंकि वो वज़न जो होता है वो आपको ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। तो इसलिए इसमें भी जीवन शैली को सुधारना है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, ज़्यादातर केस में जिनका वज़न ज़्यादा होता है उसमें खर्राटे की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन ये कोई फुल प्रूफ नहीं है। कभी कभी दुबले लोगों में भी खर्राटा होता है। तो उसमें मैनेजमेंट उसका है, जो स्लीप स्पेशलिस्ट होते हैं वहाँ स्लीप की स्टडी होती है। स्लीप का स्टडी करके अगर OSA पाया गया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पाया गया, तो उसमें CPAP मशीन एक होता है, उसको नाक में लगा के आप आराम से रात में सोइए। वो ऑर्गन के कॉम्प्लिकेशन से बचाता है, लेकिन ये कोई परमानेंट रेमेडी नहीं है। वो आपको बराबर आपको उस तरह से सो के चलना पड़ेगा। तो जीवन शैली को सुधारना, कुछ सर्जरीज वगैरह भी होती हैं। अगर ENT के प्रॉब्लम की वजह से थ्रोट में ग्लोटिस मतलब वहाँ जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से है, तो माइनर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें एक प्रॉपर स्लीप स्टडी के साथ साथ आपको हल्की फुल्की दवाइयाँ, मेन आपको ज़्यादा जो आपको तवज्जो देना है, ज़्यादा तवज्जो देना है आपको अपनी जीवन शैली पर। और वो जो नए मशीन आए हैं, नए उपादान आए हैं, उसका सेवन आप कीजिए और एक स्लीप एक्सपर्ट से मिलिए। खर्राटा आपको कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन खर्राटे होते रहने से कई लोग इसको आलसीपन में ले लेते हैं कि है ये नॉर्मल जीवन का एक अंग है। इसको मत समझिए, ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है, ये आपके लिए मौत का पैगाम भी हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसके निजात के लिए, इसको दूर करने के लिए उपाय ढूंढिए।
आपने ये बात तो बहुत सही कही, क्योंकि लोग जो है इसको आलसीपना का जो रूप ले लिया, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं, बचपन से भी देखते आ रहे हैं, घर में सारे लोग कराटे लेते हैं, लेकिन आज तक डॉक्टर के कंसर्ट में नहीं आए कि ये तो नॉर्मल बात है। क्योंकि ये एहसास नहीं था, ये जागरूकता नहीं थी। मैंने जिस तरह कहा कि ये जागरूकता थी कि जो ज़्यादा गहरी नींद ले रहे हैं वो खर्राटा ले रहे हैं, जबकि ठीक इसके विपरीत है। खर्राटा लेने वाले व्यक्ति की कभी नींद पूरी नहीं होती है, स्लीप की हमेशा डिफिशिएंसी रहेगी, और इसमें छोटे बड़े का कोई ध्यान नहीं रहता है। खर्राटा एक बहुत बड़ा समाजवादी चीज़ है, वो बड़े से बड़े पूंजीपति से लेके बड़े से बड़े गरीब सबको समभाव से देखता है। तो इसलिए इसमें बहुत इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको गंभीरता से लेना है और बिल्कुल लेना, ठीक रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो बच्चों में भी देखने को मिल रही है। मिलता है, बच्चों में चूँकि मोटापा बढ़ रहा है, बच्चों की जीवन शैली बिगड़ रही है, इसकी वजह से खर्राटे भी हो सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने खराटे के बारे में जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ खराटे के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।